सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही थी, होएगी सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका सलूशन प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि भाई समझाने का प्रोसेस अलग अलग लोगों का होता है, अब समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसमें हम पहला जो चैप्टर है सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम, उसका कंसेप्ट हम बता रहे थे, जिसमें हमने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं। इसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.2 आज डिस्कस कर रहे हैं। अब कंसेप्ट है तो मतलब समझ में आ गया कि आपको थोड़ा सा कान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, कान का नहीं, कंसेप्ट का मतलब वो अलग होता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये इनइक्वलिटी दी हुई है -3 ग्रेटर देन लेस देन 2x - 1 लेस देन 19, तो x की वैल्यू क्या होगी। इनइक्वलिटी सॉल्व करनी आपको आती है। ISC यानी ICSE बोर्ड ने 10th क्लास में पढ़ी है और बोर्ड ने नहीं पढ़ी है, लेकिन वो जानते हैं कि इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होता है, चाहे कुछ भी करो, केवल 2 कंडीशन चेंज होता है। या तो आप नंबर को रिवर्स कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, या माइनस से साइन कर रहे हो। चूँकि x का मान निकालना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x के बाद जो भी है हटा दो, इसको -1 हटाओगे ना, तो माइनस, भाई आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपके पास 2x - 1 है, तो -1 को हटाओ यहाँ से, तो -1 को हटाओगे तो +1 हो जाएगा ना। अब प्रॉब्लम, इसको इधर भी जाना है इधर भी जाना है, और 2 तरफ ट्रांसफ़र करना हमको आता नहीं समझे। तो आप इस -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे, वही इसमें करेंगे। तो आप कहेंगे A1 प्लस कर दो, तो एडिंग 1, पहले हम ऐड 1 कर देते हैं, एडिंग 1, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, इधर 2x होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, इधर 20 हो जाएगा, 1 हट गया। ये 2x लिखा हुआ है, अब 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कैसे हटाएंगे, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 10। तो आपके x की वैल्यू -1 से लेकर के 10 तक जाएगी। आप चाहो तो इंटरवल की फॉर्म लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 to 10 ओपन इंटरवल। तो ये तरीका होता है इनइक्वलिटी सॉल्व करने का, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका बी पार्ट भी दिया है, उसको देख लेते हैं। -1 इज लेस आर इक्वल टू 2x + 3/5, 2x + 3/5 इज लेस आर इक्वल टू 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अलजेब्रा के जनरली मैथमेटिकल जो मेथड्स आप अप्लाई करते हैं x का मान निकालने के लिए। अब वहाँ दिक्कत होती है कि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस की चीज़ माइनस में ले जाते हैं तो 1 साइड ले जाते हैं। यहाँ 2 साइड हैं, ये साइड भी है और ये साइड भी है, तो इतना दिमाग मत लगाओ। जो ऑपरेशन इसके साथ करोगे वही सबके साथ कर दो। तो पहले क्या करना है, ये 5 दिक्कत कर रहा है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 5, मल्टीप्लाइंग बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, ये माइनस का 5 आएगा, इज लेस आर इक्वल टू, ये यही रहेगा, इज लेस आर इक्वल टू, ये 15 हो जाएगा, काम खत्म। अब आपको इसका 3 हटाना है प्लस का, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 करोगे, सब्ट्रैक्टिंग 3। अब ऑन बोथ द साइड नहीं करेंगे, ऑन ऑल द टर्म्स लिख सकते हैं। तो जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 8 आएगा, लेस आर इक्वल टू 2x आएगा, लेस आर इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब 2 हटाइए यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2, तो माइनस का 4 लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 6, यानी x का मान -4 से लेकर के 6 तक जाएगा। तो आप अगर इसको इंटरवल में लिखना चाहते हैं तो -4 से 6, अब चूंकि ये -4 लेना है, इक्वल टू का साइन लगा है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.2। सेकेंड क्वेश्चन में ये डायग्राम बना नहीं है, अब क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम सब कुछ लगा दें, बड़ा महंगा आता है, 2.25 लाख का आता है, तो इतने ठीक है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड हमें मांग ली लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी है, एक शॉर्टेस्ट है, एक तीसरी साइड है, कुछ कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है। यानी पहली कंडीशन क्या है, x जो है 3y है, तो पहली कंडीशन में आ गई होगी।
फिर कह रहा है एंड थर्ड साइड बोले तो जेड, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, मतलब तो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर कम है, किससे? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड बोले तो x से 2 सेंटीमीटर छोटी है, ये दूसरी बात कह रहा है। अब प्रॉब्लम है कि अगर आपसे साइड्स पूछ रहा है आपसे कि आप मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड निकालिए, वो साइड पूछ रहा है, तो भैया 3 कंडीशन चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी चाहिए। 2 कंडीशन से 3 चीज़ें नहीं निकाल सकते। तीसरी बात कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। क्या बोला? थर्ड कंडीशन कह रहा है कि जो पेरीमीटर है यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो होता है पेरीमीटर, ये एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर है, मतलब 61 है से कम तो नहीं है, मतलब इनक्वलिटी हो गई कि 61 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर आर इक्वल टू 61। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड बोले तो आपको y निकालना है, तो यानी कि आपको x को गायब करना पड़ेगा, आपको z को गायब करना पड़ेगा। तो x को कर दो 3y, लिख दिया, y लिखा रहने दो, और z को कर दो z को कर दो x माइनस 2, है ना। अब फिर यहाँ पर y हटाओ, क्योंकि आपको y चाहिए ना, फिर ये हटाओ x, तो 3y प्लस y और प्लस x का मान क्या है? 3y, और इस माइनस 2 को उधर ले जाओ, ग्रेटर इक्वल टू 63 हो जाएगा। 3 3 6 1 7 7y, तो y इज ग्रेटर इक्वल टू 63/7, 7×8 कहीं गलती तो नहीं हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 9 करेगा, तो y इज ग्रेटर इक्वल टू 9, यानी कि मिनिमम जो साइड होगी 9 होगी, मिनिमम शॉर्टेस्ट साइज मिनिमम 9 होगी, और 9 से बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम पूछा था तो इनइक्वलिटी लगानी पड़ेगी ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दी हुई है, एक इंटरवल में दी हुई है, ठीक है, तो आपको x स्क्वायर निकालना है। x की वैल्यू देने पे x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आपके इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक प्लेलिस्ट चल रही है, तो जब आप यहाँ पहुँचोगे तो प्लेलिस्ट से ही पहुँचोगे, तो आप ऑलरेडी वो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ हम लिख भी देंगे उसमें। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो -5 से -1 के बीच में है, यानी x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -5 एंड लेस आर इक्वल टू -1। ये तो समझ में आ गया। अब आपको x का स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर करने का जो रूल आपको बताया गया है वो क्या बताया गया है कि अगर एक पढ़ के पहुंचे होंगे समझ में आएगा। अगर आपसे कहा गया x -5 और -1 के बीच में है, तो भैया x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, ध्यान समझिएगा। अगर अब आप कहीं दिख तो रहा है, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, x तो मानी गई चीज़ है ना, वो -3 भी तो हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो हमने मान लिया है ना x, तो यानी x की वैल्यू -5 से और -1 के बीच में है, यानी x नेगेटिव है। और इनइक्वलिटी ये कहती है कि अगर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 है, मान लिया, लेस देन, और अगर दोनों तरफ नेगेटिव है और आप स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर आप कर सकते हो, लेकिन ये साइन बदल जाएगा, इसका मुंह बदल जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर दो तो ये 25 हो जाएगा, ये ग्रेट इधर मुंह हो जाएगा और ये इधर मुंह हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 25। ये रूल्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे कहूँ तो 1 से लेकर के 25 तक ही लाई करेगा। आंसर बुक का शायद इसमें गलत है, 1 to 5 लिखा हुआ है, वहीं की गलती भी है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर बुक आपके पास होगी। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि x बिलोंग करता है 3 से 6 के बीच में ओपन इंटरवल, यानी कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन 6 है, मतलब इक्वल टू नहीं है, यानी ओपन है, इसलिए 3 और 6 इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जब x 3 से 6 के बीच में है तो x पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
और पॉजिटिव के केस में कहा गया था कि आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 36, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बिलोंग करेगी 9 से लेकर के 36 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिस इज बी पार्ट। नाउ कम टू सी पार्ट। सी क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 3 to infinity, x बिलोंग्स टू 3 to infinity। इंटरवल कौन सा है? 3 to infinity का इंटरवल आपका ओपन इंटरवल, सॉरी -2 to 3 है, -2 to 3 है, -2 to 3 है। और ये इंटरवल कौन सा है? एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज है। ठीक है, अब ये लफड़ा यहाँ पर आ गया। -2 to 3 में एक गड़बड़ है कि -2 to 3 के बीच में कुछ नंबर पॉजिटिव आएंगे, कुछ नंबर निगेटिव आएंगे, तो आप डायरेक्ट इसमें स्क्वायर नहीं कर सकते। यानी ये एक्चुअली में तो लिखा है x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस आर इक्वल टू 3, लेकिन हम जानते हैं कि नंबर लाइन में 0 से पॉजिटिव की तरफ नियम अलग लगता है, 0 से निगेटिव की तरफ नियम अलग लगता है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ -2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, और x को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक इधर का भाग जिसमें x ग्रेटर देन -2 है एंड लेस देन 0 है। देखो 0 को आप इधर इंक्लूड करो चाहे उधर इंक्लूड करो, 0 को पॉजिटिव की तरफ हम इंक्लूड करते हैं। और दूसरा इधर का एरिया जिसमें x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है एंड लेस देन आर इक्वल टू 3 भी है। तो 2 एरिया में इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ स्क्वायर करना है। ये जो x है वो निगेटिव है पॉजिटिव है? भाई 0 से 2 के बीच में x आप ले रहे हो ना, तो निगेटिव हुआ ना, तो स्क्वायर परमिसिबल है, परमिट है। नियम क्या है कि इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, तो ये 4 होगा, ग्रेटर देन x होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 4 होगी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, पॉसिबल है, स्क्वायर कर दो, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा दोनों को देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक लाई करती है, यहाँ x का मान 0 से लेकर के 9 तक लाई करता है। तो दोनों कंडीशंस को अगर हम कहें कि पूरे x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 0 से 9 तक आएगी। तो x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से लेकर के 9 तक। 9 लेना है और 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड हो रहा है। समझ में बात आई ही गई होगी। ये सी पार्ट है। डी पार्ट कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी। फिगर बढ़ हो गया, -3 से जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो रास्ते में 0 मिलेगा और 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। यानी यहाँ 2 एरिया हो गई, एक नेगेटिव एरिया, एक पॉजिटिव एरिया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। ये 0 है, ये -3 है और इधर इन्फिनिटी है, प्लस का इन्फिनिटी है। तो आप कहेंगे देखो भैया, एक तो एरिया ये हो गई, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन है -3, लेस देन है 0, और एक एरिया ये हो गई, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और लेस देन इन्फिनिटी है। जब इस एरिया के बारे में बात करोगे तो x नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्योंकि x इस इलाके का है तो अल्टीमेटली नेगेटिव होगा, यानी x भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और आप जानते हैं नेगेटिव नंबर में क्या होता है, स्क्वायर करने पर स्क्वायर परमिसिबल है, परमिट है, लेकिन साइन बदल जाएगा इनइक्वलिटी का। तो ये हो जाएगा 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर लेस देन, इधर ग्रेटर लगेगा, इधर से लेस पढ़ेंगे, इधर से ग्रेटर पढ़ेंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 इज लेस देन 9। एक ही कंडीशन आ गई। यहाँ भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। देखो ये कह रहा है कि 0 से लेकर के 9 तक जाना है आपको, और ये कह रहा है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाना है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी जो एक्स स्क्वायर आपका होगा वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, और 0 इंक्लूड होगा क्लोज, और इन्फिनिटी वैसे भी इंक्लूड नहीं होता है। तो दिस इज डी पार्ट।
आपका जो ई पार्ट है वो कहता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 4। अब माइनस इन्फिनिटी से 4 फिर लफड़ा गया कि कुछ एरिया पॉजिटिव का है, कुछ एरिया नेगेटिव का है। तो पहले नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है 0 और ये है 4। तो आप x को दो अलग अलग एरिया में बांट दो, एक एरिया ये और एक एरिया ये, यानी x इज ग्रेटर, क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 0, और दूसरा होगा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। चूँकि ये ओपन इंटरवल है इसलिए हम इक्वल टू साइन ही लगा रहे हैं, लेकिन 0 इसके बीच में आएगा इसलिए यहाँ इक्वल टू साइन लगाते हैं। या ये क्या है, दोनों साइड निगेटिव है, हर नंबर निगेटिव है, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया हमने तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। और यहाँ करेंगे स्क्वायर तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 16। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये कह रहा है 0 से लेकर के 16 तक जा रहा है। तो भैया दोनों को मिलाओ तो 0 से इन्फिनिटी में 0 से 16 तो अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड करना है इसलिए हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है अगर x गिवन है तो 1/x निकालो। इसकी भी इनइक्वालिटी का वीडियो हमने एक छोटा सा अपलोड कर रखा है, हम उसको भी डिस्क्रिप्शन में नहीं देंगे। अरे भाई क्यों देंगे भाई, जब आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट से देख रहे हो तो वो देखने के बाद आप पहुँचे होगे ना, फिर भी दे देंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ना याद रही तो नहीं याद रहेगी। चलो देखो, अब x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में लाई करती है, तो वहाँ भी ध्यान रखिएगा 0 से इर्द गिर्द, 0 की पॉजिटिव डायरेक्शन में नियम कुछ और होता है, नेगेटिव में कुछ और होता है। जहाँ कन्फ्यूजन होगा हम बताते जाएंगे। यानी यहाँ x का मान ग्रेटर देन -2 है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एंड लेस देन 5 है, यानी कि आपका जो नंबर है पॉजिटिव साइड में है। और आप जानते हैं जब इसको पलट देंगे ना तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यानी कि 1/x करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा और ये साइन की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी 1/x ग्रेटर देन हो जाएगा 1/5 और लेस देन हो जाएगा 1/2। जानते हैं भाई 2 से बड़ा 5 है, तो जब उल्टा करेंगे तो 1/2 बड़ा हो जाएगा, 1/5 छोटा हो जाएगा। यानी 1/x की वैल्यू 1/5 से लेकर के 1/2 के बीच में लाई करेंगे, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक, इट इज फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है कि x की वैल्यू -5 से -1 के बीच में लाई करेगी, क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब बाउंड्री एलिमेंट भी लेने हैं, तो इसका मतलब तो साफ साफ दिख रहा है कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -5 एंड लेस आर इक्वल टू -1। चूँकि दोनों ही सब वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में है, अगर 0 के इर्द गिर्द होगा, आधी उधर आधी एरिया, तो फिर एरिया के हिसाब से काम चलेगा। तो यहाँ भी 1/x कर दो और ये साइन बदल जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1/5 माइनस का, यानी 1/x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी -1 से लेकर के -1/5 के बीच में। ठीक है, क्लोज ही रहेगा, हाँ ठीक है। अब अगला है कि x 3 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, यानी पूरी पूरी पॉजिटिव साइड है, यानी यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3 है और लेस देन इन्फिनिटी है। जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव साइड है, दोनों को उल्टा कर दीजिए, साइन बदल जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये साइन इधर मुँह लगेगा, ये 1/x होगा, साइन इधर लगेगा 0, यानी 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 1/3 होगी, यानी 1/x बिलोंग करेगा 0 से लेकर के 1/3 के बीच में। ठीक है, ये बहुत छोटी बातें हैं, बहुत अंदर तक नहीं जा रहे हैं, इसका हमने समझा भी दिया है उस वीडियो में, आप देख लीजिएगा इसको। अब इसमें x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -2 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि पूरा का पूरा नेगेटिव साइड है। तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी है और लेस r इक्वल टू -2 है। हमने कहा इसको रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो -इन्फिनिटी का उल्टा तो 0 होता है, -0 नहीं होता है, कुछ 0 होता है। ये साइन इधर लग जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, ये साइन पलट जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, यानी x इज
1 बाई एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन 0। अब एक गड़बड़ यहाँ पर आ रहा है भैया, लेस देन 0, हाँ तो ठीक है, सही है, सॉरी, तो यानी कि 1 बाई एक्स बिलोंग करेगा -1/2 से लेकर के 0 के बीच में, और यहाँ पर लगेगा ओपन इंटरवल, यहाँ लगेगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये इंक्लूड करना है इसलिए क्लोज, ये इंक्लूड नहीं करना है इसलिए ओपन। तो दिस इज डी पार्ट। अगला है x बिलोंग करता है -3 से 4 के बीच में, गड़बड़ है यहाँ पर हो गया, यहाँ पर थोड़े नंबर नेगेटिव साइड में है और थोड़े नंबर पॉजिटिव साइड में है, तो थोड़ा नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं। देखो नंबर लाइन में ये है 0, ये है -3 और ये है 4, ये है -∞। इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -3 से 0 के बीच में और 0 से लेकर के 4 के बीच में 2 भागों में ब्रेक करना पड़ेगा, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस देन 0। ये ध्यान रखिए, लेस देन 0 0 से इधर की ओर है, ये ध्यान रखिए, जानबूझ के हम बोल रहे हैं ये। और यहाँ पर है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x निगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव साइड में x की वैल्यू ले रहे हो तो x निगेटिव होगा ना, स्क्वायरिंग करो तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आप कहेंगे 0 का उल्टा तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन भैया ये जो 0 है ना, इसका इलाका निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर -∞ लगेगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सॉरी स्क्वायर कहाँ कर रहा हूँ, स्क्वायर तो अलग क्वेश्चन था, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, 1/n करना है। इसके पहले का क्वेश्चन जो कि स्क्वायर का था, इसको उल्ट पलट दो तो ये -1/3 हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इलाका माइनस का है इसलिए -∞, यानी कि 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन है -∞ और लेस आर इक्वल टू है -1/3, यानी कि x बिलोंग करेगा यहाँ पर -∞ से लेकर के -1/3 क्लोज, इधर ओपन। समझ में ये बात, इधर आ जाओ। ये चूँकि पॉजिटिव इलाका है तो ये तो 1/x 0 को उल्टा इन्फिनिटी, ये साइन बदल जाएगा, ये 1/x, ये साइन बदल जाएगा, ये 4, यानी 1/x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 लेस देन। अब यहाँ चूँकि इन्फिनिटी जब लिख दोगे तो इक्वल टू तो रहेगा नहीं, तो यहाँ इक्वल साइन हट जाएगा, तो यहाँ 1/x की वैल्यू बिलोंग करेगी 4 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब जरा देखिए दोनों को मिला के कैसे रखें, क्या लिख रहा हूँ भाई, 1/4 होगा ना, सॉरी कि वो कह रहा है। अब सुनिए ध्यान से, 1/4 कहीं यहाँ इलाका होगा और यहाँ से लेकर के ये नंबर ले रहे हो, और -1/3 कहीं यहाँ इलाका होगा और ये नंबर ले रहे हो, तो भैया ये बीच का नंबर नहीं है ना, तो दोनों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, मतलब एक इंटरवल नहीं लिखा सकता है, ये इंटरवल अलग चलेगा, ये इंटरवल अलग चलेगा। तो एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3, बीच में यूनियन, और 1/4 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक, राइटिंग थोड़ा गंदी है, हमने बोल दिया 1/4 लिखा हुआ है, इसको y4 न लिख देना, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 5th क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, कहना वो क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है अलग बात है। ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू -3 से लेकर के 2 के बीच लाई करे, क्लोज इंटरवल है, तो बताना ये है कि भाई 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 41 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो वैसे मैं तो x को -3 रख दूंगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी, 2 रख दूंगा, कुछ और वैल्यू आ जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। भाई एक बार आप रख दो -3 मिनिमम वैल्यू, तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू मिल जाएगी, फिर 2 रख दो, लेकिन मजबूरी है ना कि -3 से 2 के बीच में 0 आता है, और 0 में अपना नेचर वो चेंज कर देता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक जगह x है, एक जगह स्क्वायर है, स्क्वायर में भी नेचर चेंज हो जाता है, नहीं समझे भाई। आप कहेंगे कि x का मान -3 से 2 के बीच में है, -3 सबसे छोटी वैल्यू है, तो यहाँ रख देंगे उठा करके, एक वैल्यू मिल जाएगी, तो हम ये मान लेंगे सबसे छोटी वैल्यू पे इतनी वैल्यू आई है, और 2 पे रख देंगे। लेकिन मजबूरी है, इनइक्वलिटी में माइनस साइड में इनइक्वलिटी का रूल अलग है, प्लस साइड में अलग है, स्क्वायर करने पे अलग है, तो हम यहाँ अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले इसको उठाते हैं कि ये लिखा क्या है।
भाई x किलो रखने पर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। अगर ध्यान से देखें इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिखा है। खोलो इसको, 4x स्क्वायर प्लस 49 एक्स्ट्रा आएगा ना, तो 49 माइनस कर देंगे, तो ये 41 पहले से है, तो ये लिखा है 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 8, ये लिखा है। अगर इसको देख के हम ये बताएं कि x इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो हम जानते हैं ये है पॉजिटिव वैल्यू। अभी हमने इसके पहले जो वीडियो 1/x वाला इंक्लूड किया था उसमें एक दो क्वेश्चन मैंने समझाए इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल सिंगेज के, कि भाई जब भी ऐसा आए, जब x भी हो स्क्वायर भी हो, तो एक कन्फ्यूजन होगा ना, x का मान रखेंगे तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, x निगेटिव ही बना रहेगा। तो हमने कहा था वहाँ पर कोशिश करिए उसको स्क्वायर बना दीजिए। तो हम जानते हैं कि 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर जो है ना, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 हो सकता है, x का मान कुछ ऐसा निगेटिव रख दो तो पूरा 0 आ जाए, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। और जब -8 करेंगे तो 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8 इज ग्रेटर इक्वल टू -8, यानी ये चीज़ तो यही लिखी है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू -8 से बड़ी होगी, यानी -8 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू होगी। यानी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो होगी, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वो आपकी -8 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगी। समझ में आई बात? लेकिन अब आप कहें ठीक आ गया आंसर, सही बात आ भी गया, लेकिन मजबूरी है ना। वो कहते हैं अगर x का मान ये रखें तो क्या होगा, तो ये रखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर ये वैल्यू उठा रख दो, तो कैसे रखोगे? ऐसे नहीं रखोगे। देखिए हमको ये दिया है ना, हमको ये लाना है। देखो आप कहेंगे देखो भैया x का मान ग्रेटर आर इक्वल टू -3 है और लेस आर इक्वल टू 2 है। सही कहा मैंने, आपको ये लाना है। अब आपको चाहिए 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -6 ग्रेटर आर इक्वल टू 2x लेस आर इक्वल टू 4। अब आपको चाहिए 2x प्लस 7, तो दोनों तरफ सभी टर्म में 7 ऐड करने पर ये हो जाएगा 1 इज लेस आर इक्वल टू 2x प्लस 7 इज लेस आर इक्वल टू 11। अब आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का रूल क्या होता है? स्क्वायर करने में अगर सभी नंबर पॉजिटिव, 1 मिनट, हाँ स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो उठा करके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। चूँकि सब पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन नहीं चेंज होता है इनइक्वलिटी का, ऐसा हमको बताया गया है। इज लेस आर इक्वल टू 1 इज लेस आर इक्वल टू 121। अब आपको -8 लाना है, तो सब में -8 कर दो, तो आएगा 1 - 8 इज लेस आर इक्वल टू 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8 इज लेस आर इक्वल टू 121 - 8। तो क्या देखा आपने? थोड़ी सी कैमरे की इर्द में आ जाओ। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है? ये लिखा है 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8 इज लेस आर इक्वल टू -7 इज लेस आर इक्वल टू कितना आएगा? 121 में 8 माइनस करो तो क्या 113 आएगा। जी हाँ, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मतलब 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8 जो कि ये लिखा है, उसकी वैल्यू बिलोंग करेगी -7 से लेकर के 113 के बीच में। समझ में आ गई बात? अब आपके इसमें क्या गलती है? देखो ये वैल्यू इसकी लाई तो करेगी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि अगर x इतना ही हो तब क्या करोगे? ये तो x की किसी भी वैल्यू के लिए आप रखोगे, -8 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, लेकिन बाउंड्री दे दी कि इसी के बीच बताओ, तब हमारी मजबूरी थी कि निकालना। अब आप कहें ये ना करते तो ना करो, समझाने के लिए कहा गया है, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा आपको, चूँकि -8 ये स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। अब ये कह रहा है भाई ये एक्सप्रेशन लिखा है 1 + 6x - x², तो पहले तो इसको स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं कि इसकी वैल्यू, अगर इसको हम भूल जाएं तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ की बीच लाई करेगी। तो देखिए एक जो हम बनाएंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे? x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दूँ, तो ये हो जाएगा x² - 6x। अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा है x - 3 का होल स्क्वायर, लेकिन मजबूरी ये है इसको करेंगे ना तो प्लस का 9 भी आएगा, तो हम यहाँ पर -9 करेंगे और ब्रैकेट खोल देंगे, तो 1 - x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो यानी ये लिखा है 10 - x - 3 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब आप
इसको भूल जाइए, अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। चूँकि ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हैं स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और जब माइनस से यहाँ नेगेटिव साइन है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, तो ये साइन बदल जाएगा। फिर 10 प्लस कर दोगे तो यहाँ 10 प्लस हो जाएगा। तो ये आपने दिखा दिया कि 10 माइनस 2x माइनस, क्या लिख रहा हूँ भाई, थक गया हूँ क्या, नहीं अभी नहीं, 10 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 10 हो गया। यानी ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 10 तक लाई करेगी। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इससे मतलब नहीं है, हमने ये दिखाया है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। अब इस पे आ जाओ, हमको इस x का मान रखना है, इसमें रखना है, ठीक। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस का 3 है और लेस आर इक्वल टू 2 है। आपको x माइनस 3 चाहिए, नो तो 3 माइनस कर दो तो ये माइनस का 6 आएगा, लेस देन x माइनस 3 आएगा, लेस देन माइनस 1 आएगा। माइनस 3 कर रहे हैं ना, अब स्क्वायरिंग कर दो। अब चूंकि x माइनस 3 किस एरिया में है, निगेटिव एरिया में है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, स्क्वायर करने से साइन बदल जाता है, ये 36 हो जाएगा। ग्रेटर आर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी क्या आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 36। अब आपको 10 प्लस करना है, अच्छा एक मिनट, स्क्वायर कर दिया, चलिए स्क्वायर कर दिया, तो अब क्या करेंगे, अब आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन फिर बदल जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको ऐसे लिखा रख दो, फिर साइन बदलेंगे फिर दिक्कत होगी। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 36, ये साइन बदल जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, 10 प्लस करना है। तो 10 प्लस करो तो 10 माइनस 36 इज लेस आर इक्वल टू 10 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 10 माइनस 1। हमने 10 प्लस कर दिया। अब ये नहीं समझना आपने 10 माइनस किया, 10 पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस का 26, ये आएगा माइनस का 26 इज लेस आर इक्वल टू 10 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 9। यानी आपकी जो ये एक्सप्रेशन लिखा था, जो कि आप ऐसे लिखे थे अभी, ये बिलोंग करेगा माइनस 26 से लेकर के 9 के बीच, क्लोज इंटरवल, ठीक। मेरे साथ यही आंसर होगा। कौन सा पार्ट है, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक। ये तब है जो x की कोई भी वैल्यू हो, ये इसके बीच ही लाई करेगा, ये है। और ये पर्टिकुलर केस है कि जब x इतना ही रखें तब वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। एक एक्सप्रेशन लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x रियल वैल्यू है। तो कहते हैं ये वैल्यू की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो हमने बताया था कि भाई अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, लेकिन मजबूरी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो एक्सप्रेशन को सिंगल एक्सप्रेशन में लेके आओ ना, या तो ऊपर का एक्स गायब कर दो। तो देखो एक दिमाग लगा सकते हैं हम, ऊपर चाहें तो इसको क्या ले सकते हैं, ध्यान समझिएगा, हम इसको कर दें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहिए आपको, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो ध्यान से, हमको 4 चाहिए, तो हम इसको चाहें तो इसको 6 माइनस 4 ले सकते हैं, 2 को, कोई दिक्कत। और प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जानबूझ कर रहे हैं हम, इसको हम 6 माइनस कॉमन ले लें तो आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अलग अलग कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली ये लिखा है 6 अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सिंगल स्टेप आ गया, ठीक है। अब अपनी बात शुरू करो, एक्स स्क्वायर शुरू करो, फिर ये लाओ फिर ये लाओ फिर ये लाओ, सब पूरा लाओ। तो देखिए हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ठीक, वेरी गुड। लेकिन यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है, यहाँ क्यों नहीं किया था कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई साहब अपने टेंडेंसी को चेंज कर देंगे, इसलिए नहीं किया था। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा।
4 प्लस करना है, दोनों तरफ 4 प्लस कर दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत। यहाँ तक हम कर सकते हैं ना। तो ये स्टेप क्या आया, ये आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 6 इज लेस आर इक्वल टू 2 अपान 3। अब चूंकि ये तो उल्टा चाहिए आपको, तो इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा जब करेंगे इसको, तो क्या नियम होता है, नियम ये होता है कि साइन बदल जाता है, ये 3/2 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं। अब आपको -1 चाहिए, दोनों तरफ -1 कर दो। तो क्या देखा आपने कि 6 अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। यानी ये तो एक्चुअली में ये जो स्टेप है ना, यही तो ये लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मेट चेंज किया, तो 1/2 से वैल्यू बड़ी है। कितनी बड़ी है पता नहीं कितनी बड़ी है। तो ये वैल्यू आपकी 1/2 से कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक, चूँकि 1/2 में इक्वल टू लगा है, इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा और इनफाइनाइट हमेशा ओपन होता है। तो दिस इज 6 क्वेश्चन नंबर। एक दिक्कत, इस -1 को करने के पहले इसकी सेहत देखनी पड़ेगी हमको। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, -1 तो हम कर देंगे, ये वैल्यू जो है ना, ये पूरी वैल्यू, सावधान, ये वैल्यू 2/3 से छोटी है। तो होगा क्या, जब ये इधर की ओर छोटा करेंगे तो एक जगह 0 भी आएगा और उसके निगेटिव भी आएगा। तो अब करेंगे क्या, ज़रा देखिए ध्यान से, थोड़ा टेक्निक लगाएंगे। -1 अभी नहीं करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, ये आपका 0 है, यहाँ कहीं 2/3 आएगा और इसके बाद इधर नेगेटिव आएगा। तो आप कहेंगे देखो, जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 6 की वैल्यू है ना, चूँकि 2/3 से छोटी है, तो कुछ पार्ट उसका निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो इसकी इनइक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, -∞ से लेकर के इज ग्रेटर देन -∞ से लेस देन 0 आएगा, और एक पार्ट आएगा आपका इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2/3। दो भागों में ब्रेक करना पड़ेगा ना, एक इधर का भाग, एक इधर का भाग, दो अलग अलग भागों में ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको जो करना करिए। तो अब आपको तो चाहिए 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पलट दो उठा करके। पलटने का नियम क्या होता है कि इसको पलटा जा सकता है, और पलटने का नियम क्या होता है कि साइन बदल जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और लेस देन, अब देखो चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो 0 को पलटेंगे तो -∞ आएगा, -∞। यानी ये आ गया 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -∞ लेस देन 0। यहाँ पे आओ, इसको जब पलटोगे क्या होगा, 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब इसको पलटिए ज़रा, तो ये साइन बदलेगा ना, तो हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 2/3, क्या लिख रहा हूँ भाई, 3/2, और ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी ये आएगा 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3/2। चूँकि इन्फिनिटी में इक्वल टू लगता नहीं, से लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आपको -1 करना है, तो यहाँ -1 करिए। जब यहाँ -1 करोगे तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यह आएगा 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन -1, और यहाँ जब माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा 1/2 इज लेस आर इक्वल टू 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इन्फिनिटी। तो आपकी जो ये वैल्यू है वो -∞ से -1 के बीच लाई करेगी और हाफ से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगी। तो यानी ये आपका जो एक्सप्रेशन होगा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा, ये 2 + एक्स स्क्वायर अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है कैमरे में, नहीं आ रहा, नीचे आएगी वैल्यू, इसको ऊपर लिखते हैं। यानी आपका जो एक्सप्रेशन होगा 2 + एक्स स्क्वायर अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा कहाँ से, -∞ से -1 के बीच ओपन इंटरवल यूनियन, और 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। ये आपका 6 क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा साइन देख लेना, वैसे गलत हुआ नहीं है ये। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनइक्वलिटी है √x - 1 अपान x - 2 इज लेस देन 0।
इस प्रकार की इनइक्वलिटी में पहले हम बता दें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, अदरवाइज ये तो 0 हो जाएगा जा करके। तो सबसे पहले ये कंडीशन है कि भैया रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले तो कहेंगे x - 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। पहली कंडीशन तो ये होगी जा करके, ठीक। दूसरी कंडीशन इसमें क्या लग सकती है? दूसरी कंडीशन ये है कि भाई ऊपर का काम खत्म हो गया, नीचे वाली जो चीज़ है ना वो निगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0, तभी तो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो x लेस देन 2 होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो वैल्यू x की है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, लेस देन 2 होनी चाहिए। यानी x बिलोंग करेगा 1 से लेकर के किधर 2 के बीच में, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। ओपन दोनों नहीं दिए, हाँ ठीक सही दिए। समझ में आ गई बात? छोटा सा क्वेश्चन है। अब अगर आपने गलती से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वो गई भैंस पानी में, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब कहते हैं अंडर रूट x - 2 लेस आर इक्वल टू 3 सॉल्व करो। चूँकि रूट के अंदर तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, स्क्वायरिंग कर दो तो आएगा x - 2 इज लेस आर इक्वल टू 9, x इज लेस आर इक्वल टू 11। तो x समान 11 से बड़ा होगा, लेकिन और रूट के अंदर की जो चीज़ है ना x - 2 ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी x की वैल्यू 2 से लेकर के 11 के बीच में लाई करेगी। बात समझ में आई? दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।